हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आकृति क्लासेस में। कुछ लास्ट वीडियोस में आपने समाकलन पढ़ा या इंटीग्रेशन पढ़ा, जहां बेसिक इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन आपने पढ़ा। उसी को फर्दर आगे बढ़ाते हुए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या खंडशः समाकलन को पढ़ेंगे। इस वाली वीडियो में हम उसके इंट्रोडक्शन या उसके बेसिक के बारे में बातें करेंगे। इंट्रोडक्शन बाय पार्ट्स कब यूज करना रहता है, एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से मिलते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको पता ही है कि आकृति क्लासेस की ये पॉलिटेक्निक वाली वीडियोस आपके लिए इसीलिए लाई गई है कि जिससे आपको इस समय हर समय आपके लिए मैथ्स टीचर अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इन वीडियोस के जरिए एटलीस्ट तैयारी में कोई रोक ना पैदा करें। आप कंटिन्यू रहें, पढ़ते रहें। आपकी क्वेश्चंस जो भी रहते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो आप प्लीज हमसे शेयर करें। टेलीग्राम का एक लिंक वीडियोस में दिया गया है, आप वहां भी अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। और अगर इन केस आपको इन वीडियो से फायदा रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और अपना चैनल सब्सक्राइब करना खास तौर से ना भूलें, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको फर्दर हम वीडियोस टाइमली पहुंचाते रहेंगे और जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या खंडशः समाकलन बेसिक। इसके जो और फर्दर क्वेश्चन है वो आपको वीडियो लेक्चर सेट ए और सेट बी के थ्रू मिल जाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ही। तो और क्वेश्चंस देखने के लिए आगे जो वीडियोस हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट सेट ए और इंटीग्रेशन बाय पार्ट सेट बी को भी व्यू कर लें। तो शुरू करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और खंडशः समाकलन। तो बेसिकली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब है कि आपने, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपने इससे पहले पढ़ा कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ था और आपने उसको समाकलन कर दिया, अगर पूछा गया है समाकलन करने के लिए तो। फिर उसके बाद क्या था कि आपको एक से ज्यादा फंक्शन मिले और आपने उसको उन एक से ज्यादा फंक्शंस को चेंज कर लिया किसी एक तीसरे वेरिएबल के थ्रू एक ही फंक्शन में। जैसे आपने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में किया। यहाँ क्या है कि अगर हम फंक्शन को चेंज नहीं कर पा रहे हैं उस तरीके से जैसे हमने प्रतिस्थापन में किया, तो वहां हमें खंडशः समाकलन की जरूरत पड़ती है। बेसिकली क्वेश्चन देखने से इसकी जो पहचान है वो ऐसे होती है कि इंटीग्रल के अंदर आपको दो फंक्शन दिए होंगे जिन्हें आपको इंटीग्रेट करने के लिए कहा जाएगा, जैसे फंक्शन फर्स्ट और फंक्शन सेकंड, फंक्शन ए और फंक्शन बी, आप इन्हें कुछ भी मान सकते हैं। तो अगर ये दो फंक्शन आपको इंटीग्रेशन के अंदर दिए हुए हैं और ऐसा है कि किसी भी फंक्शन का अवकलन आपको नहीं मिल रहा है, अगर अवकलन मिल जाता है तो आपको पता है कि आप उसे प्रतिस्थापन द्वारा कर सकते हैं। अगर अवकलन नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या खंडशः समाकलन यूज करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत इजी है, कुछ इस तरीके से है कि अगर ये दोनों फंक्शन एक्स के हैं सपोज, इसीलिए मैंने dx लिखा। अगर दो फंक्शन है, इंटीग्रेशन करना है हमें इन दो फंक्शंस का, तो फॉर्मूला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहला फंक्शन सेम, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट, इस पहले फंक्शन का अवकलन मतलब डी बाई डी एक्स, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, और ये जो बड़े वाला इंटीग्रेशन का साइन था इसके लिए पूरे का इंटीग्रेशन या dx। और प्लस आपको पता ही है कि हम एक कांस्टेंट c जरूर ऐड करते हैं, तो प्लस में c जरूर लिखना है। तो अगर दो फंक्शन का इंटीग्रल आपको करना है, दो फंक्शन हैं, फंक्शन फर्स्ट फंक्शन सेकंड, तो आप करेंगे पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल का साइन, पहले का डिफरेंशियल दूसरे का इंटीग्रल इंटू dx और प्लस c। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, दो फंक्शन का इंटीग्रल करना है तो पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, और ये जो साइन था इस पूरे का के लिए ब्रैकेट यूज करेंगे इंटीग्रल और इंटू dx प्लस c। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये हमें किसी को भी नहीं मान लेना है, इसका एक रीजन है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताएंगे।
तो अब ये जो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हमें मानने हैं, ये कुछ इस तरीके से मानने हैं कि जैसे ये दो फंक्शन फर्स्ट और सेकंड है, तो यहाँ इस वर्ड के थ्रू, ये वर्ड है आइलेट, इसके थ्रू हम फर्स्ट और सेकंड मानेंगे। कैसे? जैसे आइलेट है, और पहले आप आइलेट समझ लीजिए है क्या, क्यों यूज किया हमने। इस आइलेट में एक एक सिंबल का एक अलग अलग स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आई रिप्रेजेंट करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, एल रिप्रेजेंट करता है लॉग को, ए रिप्रेजेंट करता है अलजेब्रिक फंक्शंस को, टी रिप्रेजेंट करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, और ई रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को या ई टू द पावर एक्स वाले फंक्शंस को। फिर रिपीट कर रही हूँ, हम यहाँ फंक्शन फर्स्ट और सेकंड इस आइलेट के अकॉर्डिंग मानेंगे। कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा और कौन सा फंक्शन सेकंड होगा, ये हम इसके अकॉर्डिंग मानेंगे। जहाँ पे आई फॉर इनवर्स, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड सो ऑन। एल का मतलब लॉग, पता है आपको लॉग एक फंक्शन है, जैसे लॉग एक्स। ए का मतलब एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक आपको पता है एक्स वाई जेड एंड सो ऑन एल्जेब्रिक होते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। टी, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये 6 फंक्शंस हैं। और ई एक्सपोनेंशियल, जैसे ई टू द पावर एक्स वाले फंक्शन। अब क्यों और कैसे देखिए। अभी सपोज कीजिए कि आपके पास दो फंक्शन है साइन एक्स और एक्स। तो साइन एक्स और एक्स में आप क्या करेंगे कि साइन हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्स हुआ एल्जेब्रिक। तो आप यहाँ एल्जेब्रिक वाले को फर्स्ट मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को सेकंड। आगे जब हम एग्जाम्पल करते जाएंगे तो आप ये चीज खुद ही समझ में आ जाएगी कि फंक्शन फर्स्ट और सेकंड किसे मानना है। और स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन करने के लिए तो है ही, बिना इसके तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। और वैसे ही फॉर्मूला क्वेश्चन पेपर में आपको सिर्फ फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है कि खंडशः समाकलन करने के लिए फॉर्मूला लिखें, क्या होगा। तो बस आपको वहाँ 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में आपको ये फॉर्मूला सिर्फ लिखना होता है। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला बेस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और आपको समझ में आ जाएगा फंक्शन फर्स्ट और सेकंड किसे मानना है और क्यों मानना है, ये मैं आपको अब बताऊंगी। जैसे क्वेश्चन 1 है हमारे पास में x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ x और साइन एक्स, मैंने आपसे कहा कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हम सब्स्टिट्यूशन, ये बाय पार्ट्स यूज करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन क्यों यूज नहीं करते, ये भी मैंने आपको कहा कि अगर किसी फंक्शन का अवकलन मिल रहा है तो प्रतिस्थापन होगा। अब x का अवकलन 1 है, 1 से हमें कोई फायदा होता नहीं है। साइन x का अवकलन cos x है और cos x यहाँ है नहीं, तो इसीलिए यहाँ बाय पार्ट्स यूज करेंगे, क्योंकि ये प्रतिस्थापन द्वारा नहीं हो सकता। तो अब यहाँ दो फंक्शन है x और sin x, और आपके पास में ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है फर्स्ट और सेकंड। अब बात आती है कि फर्स्ट किसे मानना है और सेकंड किसे मानना है। तो यहाँ एल्जेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक है, अभी आपको बताया एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक के अकॉर्डिंग आइलेट में पहले a आया है, तो a वाला एल्जेब्रिक और t वाला ट्रिग्नोमेट्रिक। एल्जेब्रिक a वाला मतलब इसको फर्स्ट मान लिया और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले फंक्शन कैसे लिख दिया, सेकंड वाले को लिखा यहाँ पे। अब फॉर्मूला आपका ये रहा, पहला वाला फंक्शन सेम मतलब x सेम, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए इंटीग्रेशन के। साइन एक्स का इंटीग्रेशन ये हमने अभी लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन आपने x माना था, इंटू इंटीग्रेशन का साइन और इंटू सेकेंड फंक्शन जो साइन एक्स था और इंटू डी एक्स। और इस बड़े वाले इंटीग्रेशन के साइन के लिए ये ब्रैकेट के बाहर dx आ गया। एज इट इज हमने फंक्शन में वैल्यू पुट करी है स्टूडेंट्स। फंक्शन फर्स्ट हमारा है x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन और पूरे के लिए बाहर dx प्लस सी। तो अब फिर आगे देखते हैं, x एज इट इज इंटीग्रेशन कर देंगे हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस एक्स माइनस ये वाला साइन, x का अवकलन 1 और साइन एक्स का समाकलन या इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। फिर चेक करें आप एक बार, पहले वाला फंक्शन सेम,
दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन इंटू dx प्लस c, x एज इट इज, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x माइनस x का समाकलन 1 साइन x का इंटीग्रेशन cos x इंटू dx प्लस c। अब यहाँ फर्स्ट और सेकंड हम ऐसा मानते क्यों हैं? देखिए, हमें यहाँ पता है कि x और sin x में x का अवकलन 1 होगा और sin x का अवकलन cos x होगा, लेकिन अगर हम x को समाकलन करते जाएं तो x बढ़ता जाएगा। x का समाकलन x स्क्वायर अपॉन 2, x स्क्वायर अपॉन 2 का समाकलन फिर आगे बढ़ जाएगा x की पावर n वाले फॉर्मूले से। तो उस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना है जिसका अवकलन आपको आसानी से मिल जाए और आप उसे स्प्लिट कर सकें। जैसे x और sin x है तो आपने x लिखा, sin x एज इट इज, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x ये आ गया 1 और इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू dx। तो उस फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानना है जिस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन पता है, और फर्स्ट फंक्शन उसे मानना है जिसको अवकलन करके आप उसे एटलीस्ट खत्म कर सके। जैसे यहाँ x था तो हम x यहाँ पे खत्म कर देंगे, इसलिए हमने f(x) को फंक्शन 1 माना था। ये क्वेश्चन 2017 में था स्टूडेंट। इसके बाद एक वीडियो हम आपके लिए सिर्फ उन क्वेश्चंस की लेके आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स में लास्ट 10 साल आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो फर्दर हम इसी वाले क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए देखते हैं। माइनस एक्स कॉस एक्स आपको यहाँ से मिला, माइनस इंटीग्रेशन का साइन माइनस कॉस एक्स dx आपको यहाँ से मिला प्लस c। तो ये रहा वो क्वेश्चन, x इंटू साइन एक्स, इसे आपने फर्स्ट माना, इसे आपने सेकंड माना, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन एक्स dx, पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन इंटू dx और इस वाले साइन के लिए dx प्लस c, x सेम, साइन x का समाकलन माइनस cos x, ये वाला माइनस एज इट इज, x का अवकलन या डिफरेंशिएशन 1, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ये वाला dx एज इट इज प्लस c। अब माइनस x cos x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ बचा cos x और इंटू dx प्लस c। अब इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x को, तो हम लिखेंगे माइनस x cos x एज इट इज प्लस cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और प्लस एक कांस्टेंट c। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। x इंटू साइन एक्स dx को हम ऐसे इंटीग्रेट करेंगे। ये बेसिक्स था, बेसिकली आप ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे ये सिर्फ इतनी बात थी। अब मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है x इंटू ई टू द पावर x इंटू dx। ये क्वेश्चन भी 2017 में एग्जाम्स में था। यहाँ दो फंक्शन है x और e की पावर x, x एल्जेब्रिक है और e की पावर x एक्सपोनेंशियल है। तो फिर से यहाँ आइलेट देखिए, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप वहाँ आइलेट छोटा सा लिखना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकंड मानना है। तो एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, ये एल्जेब्रिक और ये एक्सपोनेंशियल, पहले a आया हुआ है तो a वाला फंक्शन पहला हो गया, मतलब x हो गया फर्स्ट और e टू द पावर x हो गया सेकंड। अब इंटीग्रल करना है x e टू द पावर x dx का, तो फॉर्मूला था पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन इंटू dx, पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन इंटू dx प्लस c, पहला सेम दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन इंटू dx प्लस c। फर्स्ट सेम x एज इट इज, दूसरे का समाकलन e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होगा माइनस x का अवकलन 1 e की पावर x का समाकलन e की पावर x इंटू dx प्लस c। अब x e की पावर x एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन के अंदर बचा e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है और प्लस c। अब अगर यहाँ क्वेश्चन आए कि इस वाले साइन के लिए c कहाँ गया, इस वाले इंटीग्रेशन के लिए, तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सारे कांस्टेंट को सिर्फ एक इस c में लिख लेते हैं, इस c को हम सब के लिए ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन 3 है एक्स स्क्वायर e टू द पावर x इंटू dx। ये क्वेश्चन 2011 में था। मैं फिर से रिपीट करूंगी कि आपके पास ज्यादातर क्वेश्चन वही हम लेके आ रहे हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, तो इन्हें ध्यान से देख ले। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर e टू द पावर x, एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल यहाँ है, एल्जेब्रिक पहले आया हुआ है, तो एल्जेब्रिक वाले को फर्स्ट और e टू द पावर x वाले को सेकंड मान लेते हैं। तो फिर से वही फॉर्मूला, पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन इंटू dx प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x और e टू द पावर x का समाकलन होगा e टू द पावर x, और ये वाला dx एज इट इज और प्लस c। अब एक्स स्क्वायर टू द पावर x एज इट इज माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रल में बचा x e की पावर x dx प्लस c। अब इंटीग्रेशन के अंदर ये जो फंक्शन बचा है इसका करना है, तो कैसे करेंगे? पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा x e की पावर x का इंटीग्रेशन आया था x e की पावर x माइनस e की पावर x, तो यहाँ आपको सॉल्व करना है। बिना देखे आप सॉल्व करेंगे, खुद से क्वेश्चन करने बैठेंगे तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मैं ये बता दे रही हूँ कि ये हमने पिछले क्वेश्चन से लिखा, एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स होगा और प्लस सी एज इट इज। हम चेक कर रहे हैं कि ई की पावर एक्स सबके साथ है, तो हम ई की पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस 2x और यहाँ बचेगा माइनस माइनस, स्टूडेंट्स ये साइन प्लस कर ले, प्लस 2 और प्लस से कांस्टेंट सी, स्टूडेंट्स ये साइन प्लस कर ले, प्लस सी। तो मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ x सेक स्क्वायर x इंटू dx। यहाँ दो फंक्शन है, एक x और दूसरा सेक स्क्वायर x। पहले की तरह ही आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड मानना है, फर्स्ट कौन सा होगा और सेकंड कौन सा होगा यहाँ से देख लें। इससे पिछले क्वेश्चन से आप वैसे देख चुके हैं कि एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में a पहले आता है आइलेट में और t आता है बाद में, तो एल्जेब्रिक वाला फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला सेकंड, तो ये हुआ फर्स्ट और ये हुआ सेकंड। बाय फॉर्मूला पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन और इनटू dx और प्लस c। फिर से सुन लीजिए, पहला सेम, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन इनटू dx। तो फर्स्ट सेम x एज इट इज, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डिफरेंशिएशन x ऑफ d बाई dx ऑफ x और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x, दूसरे का इंटीग्रेशन और बाहर ब्रैकेट के बाहर इंटू dx प्लस सी। x एज इट इज, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन या समाकलन 10x होता है फॉर्मूला से, माइनस x का अवकलन 1 होता है, सेक स्क्वायर x का समाकलन 10x, ये वाला dx एज इट इज प्लस c। तो x 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू dx प्लस c मिला, तो x 10x एज इट इज माइनस 10x का इंटीग्रेशन होगा माइनस लॉग cos x प्लस c, तो x 10x माइनस माइनस प्लस लॉग cos x प्लस c। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स इंटू dx, मतलब एल्जेब्रिक और लॉगरिथमिक। आइलेट के अकॉर्डिंग लॉग और एल्जेब्रिक में एल पहले आ रहा है और ए बाद में, मतलब लॉग वाले फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे और एक्स स्क्वायर वाले को सेकंड। बेसिकली यहाँ से आप ये चीज समझिए कि फर्स्ट और सेकंड इसे कैसे, ये कैसे सेटिस्फाई करता है आइलेट इसको, कि अगर हम फर्स्ट फंक्शन इसे मानते हैं एक्स स्क्वायर को और दूसरा फंक्शन लॉग एक्स को, तो पहला सेम, दूसरे का समाकलन, लॉग एक्स का समाकलन हमें नहीं पता, हमें लॉग एक्स का अवकलन पता है या लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम log x को फर्स्ट मानेंगे और एक्स स्क्वायर को सेकंड। ये सारी चीजें देखते हुए ही स्टूडेंट्स ये आइलेट वर्ड यूज किया गया है। ये सब सारे फंक्शंस के लिए स्टैंडर्ड वर्ड माना जाता है आइलेट। तो इसके अकॉर्डिंग आपने देखा कि एक्स स्क्वायर सेकंड फंक्शन बैठता है और log x फर्स्ट।
फॉर्मूला लगाएंगे, पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और इनटू dx, यहाँ जरूर लिख लें एक dx और प्लस c। नोट्स बनाते हुए स्टूडेंट एक आधे टॉपिक, एक आधा वर्ड या कुछ भी लिखना रह जाता है तो वो आपको स्पेसिफिक बता दिया जाता है कि वो यहाँ पे जरूर मेंशन कर ले, तो यहाँ dx आएगा। तो log x एज इट इज, एक्स स्क्वायर का समाकलन x की पावर 3/3 x की पावर n वाले फॉर्मूले से माइनस log x का अवकलन 1/x, एक्स स्क्वायर का समाकलन x³ इंटू डी एक्स प्लस सी। लॉग एक्स एज इट इज, x³ एज इट इज, ये हुआ x³ 3 इंटू एक्स था, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो ये बचेगा x² इंटू डी एक्स प्लस सी। अब हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, बाकी एज इट इज चल रहा है। log x x³ एज इट इज माइनस 1/3 कांस्टेंट था, बाहर ले लिया तो x² का समाकलन होगा x³ प्लस सी। 1/3 बाहर है, x³ log x माइनस 1/9 x³ या x³ प्लस कांस्टेंट c। तो ये दो फंक्शन थे, x² log x, इनको इंटीग्रेट करने के लिए हमने आइलेट के अकॉर्डिंग माना, log वाला फर्स्ट और x² वाला सेकंड। मैं बार बार ये फॉर्मूला लिख नहीं रही हूँ, लेकिन यहाँ फर्स्ट लाइन में स्पेसिफिकली आपको बता दिया जा रहा है कि पहला सेम, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन का साइन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन इंटू dx प्लस c। यहाँ dx जरूर मेंशन कर लें जब आप क्वेश्चन करें तो फिर से बता दे रही हूँ, पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन इंटू dx प्लस c। तो log x प्लस x³ माइनस log x का 1/x, x² का x³ इंटू dx प्लस c। इस ब्रैकेट, इस वाले इंटीग्रेशन को हमने यहाँ तक सॉल्व किया और ये वाली वैल्यू एज इट इज हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट मूव करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 है x sin x इंटू कॉस एक्स। अब आप कहेंगे अब तक बात हो रही थी दो फंक्शन की, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हम बाय पार्ट यूज करते हैं, यहाँ 3 है तो वो कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे आपको बहुत बार आ चुका है साइन एक्स और कॉस एक्स अगर साथ में है तो आप एक फॉर्मूला उसको बना सकते हैं। कैसे, आपके पास है साइन एक्स और कॉस एक्स, तो आप 2 से गुणा 2 से भाग कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, डिवाइड वाला 2 आप बाहर रख लेंगे, ये वाला 2 आप अंदर इसके साथ ले जाएंगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। और आपको पता है कि ये फॉर्मूला है साइन 2x का, तो साइन एक्स कॉस एक्स को हमने लिखा 1/2 साइन 2x। फर्दर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन था x साइन एक्स कॉस एक्स, तो आप लिख सकते हैं x साइन एक्स कॉस एक्स के लिए हमने लिखा 1/2 साइन 2x। तो सबके साथ स्टूडेंट्स यहाँ 1/2 जरूर मेंशन कर लें, ब्रैकेट के बाहर 1/2 जरूर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि पहला और दूसरा कैसे मानेंगे, वही एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक पहले मतलब ए फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड, तो एक्स फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स प्लस सी। एक्स एज इट इज, साइन 2x का समाकलन। पिछले वीडियोस में आपने साइन 2x का समाकलन देखा था कैसे होगा, फिर रिपीट कर दे रहे हैं। साइन 2x का समाकलन करने के लिए साइन 2x का समाकलन होगा माइनस कोस 2x, और ये जो 2x है इसका अपोन में डिफरेंशिएशन या अवकलन हो जाता है, तो 2x का अवकलन 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन x का अवकलन 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x फिर से कोस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स प्लस सी। तो माइनस एक्स कोस 2x अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स प्लस सी, माइनस एक्स cos 2x अपॉन 2 एज इट इज, प्लस हाफ या 1/2 बाहर ले लिया, ये वाला 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया, यहाँ बचा cos 2x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन के अंदर। तो cos 2x का समाकलन फिर से sin 2x और 2x का अपॉन में अवकलन 2 और प्लस c। तो ये आया माइनस एक्स cos 2x अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 2 4 मतलब 1/4
इंटू साइन 2x प्लस सी, इन सब के साथ 1/2 बाहर चल रहा है, तो आंसर में 1/2 ब्रैकेट के बाहर लिख के तब आपका ये आंसर आएगा। तो इस 1/2 को वेकेशन के नोट्स बनाते हुए मैंने ये मिस कर दिया, तो आप इसे स्टूडेंट्स ज़रूर मेंशन कर लें। 1/2 माइनस एक्स कॉस 2x/2 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस सी। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 है x cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2008 में ये एग्जाम्स में था। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, वो चाहे x cos स्क्वायर x हो या x sin स्क्वायर x हो या कुछ भी, x cos क्यूब x भी हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आप एक बार फिर से, हम जब हमने सब्स्टिट्यूशन किया था तो वहां हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि आप cos स्क्वायर x का फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले के लिए आप ध्यान दें, पिछली वीडियोस आप जरूर देख लें कि आप cos स्क्वायर x को कैसे लिख सकते हैं। 1/2 cos 2x प्लस 1, यहाँ हमने cos स्क्वायर x को लिखा 1/2 cos 2x प्लस 1, जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, लेकिन हम इसे कैसे लिखते हैं ये आप हमारी पिछली वीडियो से जरूर देख लें। cos स्क्वायर x की वैल्यू ये कैसे आई ये आप जरूर देख लें। तो क्वेश्चन था x cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इसको हमने लिखा 1/2 x cos स्क्वायर x की जगह हमने लिखा cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 cos 2x प्लस 1 ये रहा, और 1/2 हमने बाहर लिख लिया इंटू dx। तो क्वेश्चन बना हाफ x cos 2x प्लस 1 इंटू dx। इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 1/2 सबके साथ बाहर है, यहाँ दो फंक्शन हुए, उससे पहले हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे x और cos 2x की और x और 1 की। तो इंटीग्रेशन x ऑफ cos 2x dx प्लस x इंटू 1 x dx। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ दो फंक्शन है x और cos 2x, और यहाँ एक ही फंक्शन है x। तो इस x को तो आप डायरेक्ट x स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकते हैं, इसका हमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, काम हमें यहाँ ज्यादा करना है। यहाँ दो फंक्शन है x और cos 2x, 1/2 बाहर चल रहा है, पहला सेम दूसरे का समाकलन इंटू dx जरूर लिख लें, पहला सेम cos 2x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन इंटू dx प्लस ये जो 1/2 था ये 1/2 x के साथ भी होगा, तो हमने इसे अलग कर लिया 1/2 इंटीग्रल ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस सी। हाफ बाहर है, x एज इट इज, cos 2x का समाकलन sin 2x अपॉन 2, आपको पता है कि ये कैसे आया है, पिछले क्वेश्चन में हम डिफाइन कर चुके हैं, माइनस x का अवकलन 1 cos 2x का समाकलन sin 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स प्लस हाफ x का समाकलन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। हाफ एक्स साइन 2x अपॉन 2 माइनस ये 1/2 बाहर आ गया, साइन 2x का समाकलन माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस 2 इंटू 2 4, 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हुआ 1/4 एक्स साइन 2x माइनस माइनस प्लस cos 2x अपॉन 8 प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, x cos स्क्वायर x करके भी आ सकता है, x sin स्क्वायर x करके भी आ सकता है। तो आप ये फॉर्मूला जरूर याद रखें। cos स्क्वायर x को ये लिखते कैसे हैं ये आप हमारी पिछली वीडियो से देख सकते हैं फॉर्मूले से, कि जब हमने इंटीग्रेशन किया था cos स्क्वायर x का तो हमने इसे इसमें ब्रेक करके किया था, और ये आया कैसे था एक बार चेक कर ले जरूर। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, x cos स्क्वायर x dx था, cos स्क्वायर x के लिए फॉर्मूला लिखा, तो क्वेश्चन ये था और हमने फॉर्मूले से ये बना दिया। फिर हमने ब्रैकेट खोला तो x cos 2x के साथ अलग लिख लिया और x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके अलग लिख लिया। फिर हमने यहाँ फर्स्ट सेकंड लगा दिया और ये वाला फंक्शन हमने एज इट इज यहाँ लिख दिया। इस फर्स्ट सेकंड लगा के इसको सॉल्व कर लिया और इसको हमने डायरेक्ट x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हमें पता ही है, और लास्ट में हमारी ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे हैं कि अभी मैंने पिछले पार्ट में आपको कहा था कि हमें log x का समाकलन नहीं पता, तो कैसे करना है। अब यहाँ फिर से वही चीज कि भाई अगर दो फंक्शन साथ में हो और उनकी मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम इंटीग्रेशन बाय
पार्ट्स या खंडशः समाकलन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही फंक्शन है log x, तो यहाँ खंडशः समाकलन कैसे हुआ? यहाँ खंडशः समाकलन ऐसे होगा कि इस log x के साथ में अब जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ भगवान, अल्लाह या खुदा, है ना, सब होता वही होता है ना, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है। मैथमेटिक्स में, गणित में जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई में एक जरूर होता है, तो इसीलिए जहाँ log x के साथ कुछ नहीं है वहाँ हम इस एक को, जो कि सर्वव्यापी है, तो हम वहां से एक को सेकंड फंक्शन मान लेंगे। अब सेकंड ही क्यों मानेंगे ये भी आप समझिए। भाई आइलेट में तो कहीं भी इंटीजर्स का या कांस्टेंट का जिक्र ही नहीं है, c यहाँ कहीं नहीं है, तो इसीलिए एक को ही सेकंड क्यों मानेंगे ये समझें कि अगर हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे पहला फंक्शन सेम और दूसरे का समाकलन, सपोज करो हमने फर्स्ट माना एक को, अगर पहला सेम यानी कि एक सेम और log x का समाकलन, भाई क्वेश्चन में भी तो यही पूछा है, तो हमें क्या करना है कि 1 को हमेशा सेकंड मानना है, क्योंकि क्वेश्चन में भी तो वही पूछा है कि log x का इंटीग्रेशन क्या होगा। इसीलिए क्या करेंगे, एक फंक्शन इसके साथ में मल्टीप्लाई में एक मान लेंगे और इस एक को हमेशा सेकंड फंक्शन लेट करेंगे और log x को फर्स्ट, क्योंकि log x का समाकलन या इंटीग्रेशन हमें नहीं पता। तो पहला सेम, फिर से वही मैं फॉर्मूला स्पेसिफिक कर रही हूँ यहाँ पे, भले ही लिखा नहीं है, पहला सेम दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन इनटू dx प्लस c। यहाँ मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन इनटू dx प्लस c। तो log x सेम, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन का साइन, log x का अवकलन 1 अपॉन x, 1 का समाकलन x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होगा और x का इंटीग्रेशन x होगा इंटू dx प्लस c, ये वाला dx प्लस c। x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x log x माइनस इंटीग्रेशन में बचा कुछ भी नहीं, या जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1, या 1 ना लिखें तो आप खाली dx प्लस c लिख सकते हो। तो क्वेश्चन बचा x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस c या 1 ऑफ dx प्लस c। तो x log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस c। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फिर से वही क्वेश्चन नंबर 9 में साइन इनवर्स एक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलते हैं, भले ही ये 1995 में था, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियोस में जो भी हम एक ऐसी वीडियो लेके आएंगे जहाँ क्वेश्चंस आपको सारे मिलेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए होंगे, वहां आप जरूर चेक करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स या कोई सा भी इनवर्स फंक्शन कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन में जरूर पूछा जाता है। तो वही जैसे आपसे कहा कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 और उस 1 को हम सेकंड वाला फंक्शन लेट कर लेंगे। तो यहाँ भी, यहाँ वैसे इस आइलेट की बहुत ज्यादा यूज है नहीं, लेकिन हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आइलेट आपको इसलिए लिखा है कि आपको याद रहे कि आप आइलेट से लेट करते हैं। 1 वाले केस में हमें जरूरत नहीं है आइलेट यूज करने की, क्योंकि 1 हमेशा हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। अगर फर्स्ट मानेंगे तो वापस से हमें वही मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ होगा। तो हमने माना 1 सेकंड फंक्शन है और साइन इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन है। मैं फिर से फॉर्मूला स्पेसिफिक कर दे फॉर्मूला आपको समझा दे रही हूँ, पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन इनटू dx, पहला सेम दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन इनटू dx प्लस c। तो साइन इनवर्स एक्स सेम, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस साइन इनवर्स x का अवकलन साइन इनवर्स x का d बाई डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। फॉर्मूला से स्टूडेंट्स, फॉर्मूले एटलीस्ट आप याद रखें, जब आप क्वेश्चन करने बैठे, आप वीडियोस आप देख रहे हो, तो आपको यहाँ आते ही आपके माइंड में टिक होना चाहिए कि आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये नहीं कि जब हम साइन इनवर्स एक्स का अवकलन लिख रहे हैं तो आप सोचिए कि ये टर्म आई कहाँ से। तो याद रहे बाय फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इंटू 1 का इंटीग्रेशन करना है तो वो x होगा, ये वाला dx एज इट इज और प्लस c। तो ये मिला x साइन इनवर्स x माइनस
x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब ये तो ठीक है, सॉल्व हो गया। तो लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये बचा इंटीग्रेशन में x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन एक टर्म थी जो हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। वहां हमने x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx को सॉल्व करने का तरीका बताया था। एक बार आप यहाँ देख लें कि क्या करना है कि अगर किसी फंक्शन का अवकलन मिल रहा है तो उस फंक्शन को t मान लेते हैं। सेम यही चीज आप यहाँ चेक कर रहे हैं कि यहाँ 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx, ये आपको मिला x dx। तो उस फंक्शन को आप क्या करेंगे, उस फंक्शन को t मान लेंगे। तो अब आप ये भी चेक कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या खंडशः समाकलन में हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का भी यूज करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ हमने क्या करा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लिया, 1 का 0 माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x अवकलन होता है, x के लिए dx आ जाता है, t का dt। तो आपको मिला x dx इक्वल्स टू माइनस gt अपॉन 2। तो क्वेश्चन में जहाँ x dx है उसकी जगह माइनस gt अपॉन 2 आ जाएगा। इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने t माना था और ये अंडर रूट के अंदर है, मतलब रूट t। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t की पावर 1/2 है, ऊपर जाके माइनस हाफ हो जाएगी या माइनस 1/2 हो जाएगी। अब आपको फॉर्मूला पता है, फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में ये था कि फंक्शन पूरा x का होता था, हम उस फंक्शन को t में बदल देते थे। जहां ये एक से ज्यादा टर्म लिखी हुई है हम उसे वहां पे पूरे फंक्शन को t में ले आते थे। तो t की पावर n या x की पावर n के लिए x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस हाफ बाहर है, t की पावर 1 माइनस हाफ, एक में से आधा माइनस करोगे आधा बचेगा। सेम ऐसे ही एक में से आधा माइनस करोगे आधा बचेगा, या माइनस हाफ प्लस 1 हाफ होता है या 1/2 होता है। 1/2 बाहर है, ये 2/1 ऊपर चला जाएगा, मतलब 2/1 ऐसे हो जाएगा गुणा में। और यहाँ बचा t की पावर हाफ या t की पावर 1/2, हम इसको लिखते हैं रूट t। तो 2 से 2 कैंसिल, ये आया माइनस रूट t, और t की वैल्यू माइनस रूट t की जगह t की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो ये वाली टर्म थी x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका आंसर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। क्वेश्चन ये था इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स dx, आपने उसको सॉल्व करके यहाँ तक लाए थे, x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। ये जो टर्म थी इसको हमने प्रतिस्थापन से हल किया, और प्रतिस्थापन से सॉल्व करने के बाद में आपको मिला माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस और प्लस c। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक बार और इसको चेक कर ले। जब आप वीडियो देखें तो एक और बात आपसे कहनी है कि आप एटलीस्ट अपने पास पेपर और पेंसिल लेके जरूर बैठे, क्योंकि मैथ्स में रटने जैसा कुछ भी नहीं होता। जब तक आप उसको पेपर और पेंसिल से क्वेश्चन को अपने आप से नहीं लिखेंगे, नहीं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो जो क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं उन क्वेश्चन को जब आप वीडियो देख लें उस समय एटलीस्ट क्वेश्चन को नोट करते जाएं, और यहाँ समझने के बाद में उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। यही हमारा मोटिव है कि आपको मैथ्स समझ में आए। आप क्वेश्चन गेन करने के, मार्क्स गेन करने के लिए समझ लीजिए कि आपको पढ़ना है, या जैसे भी, बस आपको मैथ्स एटलीस्ट समझ में आए। सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ रटना नहीं है ना। तो नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 है x tan स्क्वायर x इंटू dx। यहाँ फिर से एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक आपको मिला है। एक एल्जेब्रिक है x और tan स्क्वायर x है आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन tan स्क्वायर x का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता। तो पिछले वीडियोस में भी जहां भी tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम करते थे वहां हम एक फॉर्मूला यूज करते थे sec स्क्वायर x माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ये बहुत छोटी सी चीज है कि जहां भी आपको tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना हो वहां आप उसको sec स्क्वायर x माइनस 1 रखेंगे। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि अगर हमें नहीं पता तो हमने इस x को ही, हमने इसको एल्जेब्रिक वाला
यानी कि x को हमने फर्स्ट माना और इसको सेकंड, तो हम उल्टा मान लेते हैं। लेकिन अगर हम इस x को हम सेकंड मानेंगे तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और फिर अगली बार वो x की पावर 3 में जाएगा, फिर 4 में जाएगा, मतलब वो बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए आइलेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ मानेंगे एल्जेब्रिक फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फंक्शन सेकंड। तो पहले हमने चेंज कर लिया, टेन स्क्वायर एक्स को हमने चेंज किया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, फिर मल्टीप्लाई कर दी, एक्स सेक स्क्वायर एक्स अलग लिख लिया और माइनस एक्स इंटू डी एक्स अलग लिख लिया। तो एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स के लिए हम सॉल्व करेंगे। एक पहला सेम, ये फर्स्ट और सेकंड है, ये वाला फंक्शन एज इट इज चलेगा। पहला सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन इनटू dx प्लस c माइनस ईयर एज इट इज, और इस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, आप चाहे लास्ट में लगाएं चाहे यहाँ लगा लें, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पर आंसर में आपको जरूर लगाना है। तो सॉरी, हमने यहाँ लिखा x सेम, पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन इनटू dx और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये सी मैंने आपको यहाँ इसीलिए लिखा है कि आपको फॉर्मूला एटलीस्ट यहीं से पता चल जाए कि हमने क्या लगाया है ना। तो एक्स से इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स आपको पता है 10x होता है, एक्स का अवकलन या डिफरेंशिएशन 1, सेक स्क्वायर एक्स का फिर से इंटीग्रेशन 10x, ये वाला dx और प्लस c, ये वाला एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स 10x एज इट इज माइनस 10x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस x और प्लस c, ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज, एक्स 10x माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11th में हमने दो पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट ए tan इनवर्स x और पार्ट बी x tan इनवर्स x। ये भी दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। पेपर में मैंने आपको कहा था कि इनवर्स में से जरूर आ जाता है, बहुत बार आ जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले किया था कि इसके साथ में हम 1 मान लेंगे, 1 हमेशा हमारा सेकंड फंक्शन होगा और tan इनवर्स x हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा। फिर से बता दे रही हूँ, पहला फंक्शन सेम, दूसरे फंक्शन का समाकलन माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन इनटू dx। मैं बार बार यहाँ इंटीग्रेशन समाकलन अवकलन इन टर्म का यूज कर रही हूँ, रीजन ये है कि हमारे पॉलिटेक्निक में बच्चे दोनों ही बोर्ड से रहते हैं और आपको दोनों ही टर्म पता होने चाहिए। सीबीएसई या सॉरी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पता होना चाहिए कि समाकलन है क्या, और ऐसे ही हिंदी मीडियम वाले बच्चों को पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन क्या है। इसीलिए हम बार बार ये टर्म यूज कर रहे हैं कि आपको स्पेसिफिकली पता रहे कि किसके लिए क्या टर्म यूज की जा सकती है। मतलब हमें हमें संकुचित होकर नहीं रहना है ना, हमें चीजों को समझना है, तो इसीलिए जानना है, तो इसीलिए बार बार हम दोनों ही तरह के टर्म यहाँ यूज करते हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, पहला सेम दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन इनटू dx प्लस c। ये लाइन फॉर्मूले से आई है। जब भी आप क्वेश्चन करें आप फॉर्मूला ऊपर लिख लें और उसके अकॉर्डिंग उसमें उसे नीचे इम्प्लीमेंट करते जाएं। फिर चेक करें, tan इनवर्स x एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस tan इनवर्स x का अवकलन पता होना चाहिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है स्टूडेंट। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमने पीछे यूज किया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा इंटू dx प्लस c। तो x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस c। x tan इनवर्स x सॉल्व हो चुका है, हमें सॉल्व किसे करना है, इसे इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। इसका इंटीग्रेशन फिर से हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन से करेंगे। किसी ऐसे फंक्शन को t मानते हैं जिसका अवकलन मिल रहा हो, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे क्योंकि 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x x मिल रहा है और x का dx। तो 2 तो कांस्टेंट होगा, वो दूसरी साइड चला जाता है आराम से।
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, x के लिए dx, t के लिए dt, तो x dx आ गया dt अपॉन 2। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हमने लिखा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को हम लिख सकते हैं dt अपॉन 2t, 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, dt अपॉन t का इंटीग्रेशन log t और t की जगह t की वैल्यू। इस प्रतिस्थापन को समझने के लिए पिछली प्रतिस्थापन वाली वीडियोस या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाली वीडियोस स्टूडेंट्स जरूर देख लें। तो ये आपको मिला इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx इक्वल्स टू x tan इनवर्स x ये वाले टर्म माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। इसकी वैल्यू आपने अभी ऊपर से निकाली हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट मूव करते हैं इसी के पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में है x tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। फिर से अब यहाँ आप आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं, एल्जेब्रिक और इनवर्स। इनवर्स आई पहले है तो इनवर्स होगा फर्स्ट फंक्शन या tan इनवर्स x होगा फर्स्ट और x होगा सेकंड। पहला सेम tan इनवर्स x सेम, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन इंटू dx प्लस सी। tan इनवर्स x एज इट इज x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का समाकलन या इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये वाला dx एज इट इज प्लस सी। tan इनवर्स x एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/2 बाहर ले लिया कांस्टेंट है तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये वाला क्वेश्चन भी हम पिछली वीडियोस में कर चुके थे। एक बार फिर से यहाँ समझ लीजिए, हमें इंटीग्रल अब इसको करना है, इसको सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पावर सेम हो, मैंने वहाँ पिछले वीडियोस में मेंशन किया था कि अगर पावर सेम हो अंश और हर में या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो हम एक जोड़ देते हैं घटा देते हैं या हम डिवाइड करते हैं। इस जोड़ने घटाने का मतलब भी डिवाइड से ही है, बात एक ही है। जब आप क्या करेंगे कि आप चेक कर रहे हैं ऊपर 1 की कमी है तो इस 1 की कमी को पूरा करने के लिए आपने +1 तो कर दिया, लेकिन इक्वेशन बैलेंस रखने के लिए आपने अगर +1 किया है तो आपको -1 भी करना पड़ेगा, तो आपने +1 -1 कर दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अलग लिख दिया और इस -1 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अलग लिख दिया। इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 का इंटीग्रेशन x और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। तो क्वेश्चन ये था x tan इनवर्स x dx। आपने इसे यहाँ तक सॉल्व किया था। tan इनवर्स x एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हाफ tan इनवर्स x एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हाफ, और ये जो वैल्यू थी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन आपको मिला x माइनस tan इनवर्स x। हमने इसकी जगह यहाँ रख दिया और प्लस c। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में एग्जाम में था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें। इस तरह के क्वेश्चन में भी कुछ अलग ही तरह की चीजें रहती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ किसे फर्स्ट माने किसे सेकंड, ये थोड़ा टिपिकल सोचने वाली चीज रहती है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, हम इस कॉस इनवर्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे और वो कैसे होगा, वो ट्रिग्नोमेट्री से होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आप ध्यान रखें, जहां भी आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप की चीजें मिले वहां x को tan थीटा मान ले, ठीक है। अगर यहाँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर होता या a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो हम x को a tan थीटा मान लेते। ऐसे ही अब a तो यहाँ कांस्टेंट 1 हुआ ना, तो इसलिए हम यहाँ पे x को tan थीटा मान लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। यहाँ x को tan थीटा मान लेंगे, क्यों? क्योंकि आप चेक कर रहे हो, अगर आपने लिखा आप यही चेक कर सकते हो, आपने लिखा x को tan थीटा तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ध्यान रखें, जहां भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वहां पे x को tan थीटा मान लें। तो
वापस से क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन था cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप पहले इसे सॉल्व करेंगे, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, x को tan थीटा मानेंगे, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह tan यानी कि tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम क्या करेंगे कि हम इसे tan को ब्रेक कर लेंगे साइन अपॉन कॉस में, मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब एलसीएम ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा की 1 में मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वाले का एलसीएम भी कॉस स्क्वायर थीटा, 1 में मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ आ गया कॉस इनवर्स और ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, cos इनवर्स cos 2 थीटा। आप ध्यान रखें 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट cos 2 थीटा भी लिखा जा सकता है। अगर आपको फॉर्मूला या आपको ये आइडेंटिटी याद है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा। आप चेक कर रहे हैं cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 2 थीटा, 2 थीटा और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे। थीटा है, सॉरी स्टूडेंट, थीटा है यहाँ से tan इनवर्स x, x इक्वल्स टू tan थीटा था, आपको थीटा निकालना है तो tan इधर गया या tan इनवर्स x बन गया, तो 2 थीटा मतलब 2 tan इनवर्स x। ये स्टूडेंट ये टर्म नहीं है यहाँ पे, 2 थीटा होगा 2 tan इनवर्स x। अब आपको वैल्यू निकालनी है 2 tan इनवर्स x की। ये चीज ये क्वेश्चन आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, tan इनवर्स x को सॉल्व किया था, तो अब आप इसे वहां से खुद से सॉल्व करें। इस वाली वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट इसी तरह के क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे नेक्स्ट जो वीडियोस हैं पार्ट ए और पार्ट बी या सेट ए और सेट बी, स्टूडेंट्स को जरूर देख लें, वहां भी आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जो एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। और आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप उसे प्लीज 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 हमसे पूछ लें। क्वेरी के लिए मैंने आपको बताया था टेलीग्राम लिंक वीडियो के साथ में अटैच्ड है, और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।